कहते हैं किसी भी इंसान की नज़र में आपकी वैल्यू बस उतनी ही है जितनी उस इंसान की ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत है। जितनी कम ज़रूरत जितनी कम वैल्यू, जितनी ज़्यादा ज़रूरत उतनी ज़्यादा वैल्यू। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी खाना खाकर आया हो, ऊपर से 4 गिलास शरबत भी पी कर आया हो, उससे आप लस्सी से भरी हुई 1 गिलास देंगे तो शायद वो मना कर सकता है, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसान की भूख बिल्कुल मिट चुकी है। इसलिए उसकी नज़र में इसी लस्सी से भरे हुए गिलास की वैल्यू नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक किसान जो तमतमाती हुई धूप में अपने खेतों से काम करके वापस लौटा है, उसे 1 गिलास भरी हुई लस्सी देने की बजाय अगर 1 गिलास ठंडा पानी भी दे दिया जाए तो उस किसान की नज़र में उस पानी की वैल्यू लस्सी से भरे हुए 1 गिलास के बराबर होगी, क्योंकि वैल्यू किसी चीज़ या किसी इंसान की नहीं होती। वैल्यू होती है तो सिर्फ जरूरत की, जिसकी जितनी जरूरत नहीं उसकी उतनी वैल्यू। मैं ये मोहन आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने और समझने के बाद आपको अपनी एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी कि आपकी वैल्यू किसी की नज़र में कितनी है। किसी जंगल में एक गुरु और एक शिष्य, 2 सन्यासी रहते थे। वो दोनों सन्यासी प्रतिदिन सुबह उस जंगल में ध्यान लगाया करते थे। एक दिन ध्यान लगाते वक्त शिष्य के मन में एक विचार आया। शिष्य ने अपने विचार को अपने गुरु जी के समक्ष प्रकट किया। उस शिष्य ने अपने गुरु जी से यह पूछा कि गुरु जी, मेरी जीवन की वैल्यू क्या है। अपने शिष्य की इस बात को सुनकर गुरु जी मुस्कुराए और बिना कुछ बोले उठकर अपने मठ की तरफ चल दिए। आगे आगे गुरु जी और पीछे पीछे उनका शिष्य। मठ में पहुंचने के बाद गुरु जी ने अपने थैले से एक पत्थर निकाला और शिष्य को देते हुए यह कहा कि जाओ शहर में इसकी वास्तविक कीमत पता करके आओ, पर ध्यान रहे किसी भी हालत में इसे बेचना मत, सिर्फ इसकी कीमत पता करके आना। शिष्य ने गुरु जी से वह पत्थर लिया और शहर की तरफ चल दिया। शहर में घुसते ही सबसे पहले एक संतरे की दुकान दिखाई दी। वह सन्यासी उस संतरे की दुकान पर जाकर उस संतरे वाले से पूछा कि इस पत्थर की आप कीमत मुझे बताइए। उस संतरे की दुकान वाले ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और सन्यासी बोला, इसके एवज में मैं आपको 4 से 5 संतरे दे सकता हूँ, अगर आपको मंजूर है तो यह पत्थर मुझे दे दीजिए। सन्यासी उस पत्थर को वापस अपने हाथ में लेते हुए बिना कुछ बोले आगे की तरफ चल दिए। आगे कुछ दूर चलने के बाद एक सब्जी वाला उन्हें दिखाई दिया। उस सब्जी वाले के पास जाकर भी सन्यासी ने वही सवाल किया, इस पत्थर की कीमत बताइए। उस सब्जी वाले ने पत्थर को अपने हाथ में आजमाते हुए कहा कि इसके बदले में 2 केजी सब्जी दे सकता हूँ। सन्यासी फिर बिना कुछ बोले पत्थर लेकर आगे की तरफ चल दिए और रास्ते में उन्हें एक ज्वेलरी शॉप दिखा। ज्वेलरी शॉप में जाने के बाद पत्थर उन्होंने दिखाया तो ज्वेलरी शॉप का जो ऑनर था उसने 50 लाख रुपया देने की बात कही। जब सन्यासी ने उस पत्थर को देने से मना कर दिया तो उस ज्वेलरी शॉप का ऑनर 2 करोड़ रुपया देने की बात कहने लगा और उसने कहा कि 2 करोड़ रुपये इसके बदले ले लीजिए और यह पत्थर मुझे दे दीजिए। लेकिन सन्यासी ने कहा कि मेरे गुरु जी ने इस पत्थर को बेचने से मना किया है और वह पत्थर लेकर आगे की तरफ चल दिए। आगे जाते ही उन्हें रास्ते में एक पत्थर बेचने वाली दुकान दिखाई दी। सन्यासी उस पत्थर बेचने वाले दुकान में चले गए और पत्थर दिखाकर बोले कि इस पत्थर की कीमत मुझे बताओ। उस पत्थर बेचने वाले दुकान का जो मालिक था वह सन्यासी के हाथ में यह पत्थर देखकर चौंक गया। वह यह सोचने लगा कि इतना अनमोल पत्थर इस सन्यासी के हाथ में कैसे आया। सबसे पहले उस आदमी ने एक लाल कपड़ा लिया और सन्यासी के हाथ से इस पत्थर को लेकर उस लाल कपड़े में रख दिया। फिर एक जगह पर उस लाल कपड़े में रखे हुए पत्थर को रख उसके चारों तरफ गोलाई में घूमने लगा। गोलाई में घूमते घूमते उस पत्थर के दुकान वाले ने सन्यासी से बोला कि यह जो पत्थर है यह एक मामूली पत्थर नहीं है, यह एक मणि है जो कि अनमोल है। इसकी कीमत देना मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि मैं अपनी पूरी दुकान और पूरी जिंदगी की कमाई भी बेच कर इस पत्थर को लेने की कोशिश करूँ तो इसकी कीमत नहीं लग पाएगी, क्योंकि यह एक अनमोल पत्थर है जिसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता है। फिर भी अगर आप चाहें तो इस पत्थर के बदले में मुझसे ये सारी दुकानें ले सकते हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई दे सकता हूँ, लेकिन यह पत्थर मुझे दे दे। लेकिन सन्यासी ने अपने गुरु जी से कही हुई बातें बताई कि मेरे गुरु जी ने इस पत्थर की कीमत पता लगाने के लिए सिर्फ भेजा है, इस पत्थर को सेल करने से मना कर रखा है। इतना कहने के बाद वह सन्यासी पत्थर लेकर वापस अपने गुरु जी के पास गए और जाकर उनसे सारी बातें बताई। उस सन्यासी के गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले
अभी तो तुम्हें अपने जीवन की वास्तविक वैल्यू पता चल गई हो। जिस तरह इस अनमोल पत्थर की कीमत, इस अनमोल मणि की कीमत सब्जी वाले, संतरे वाले और जवाहिरी ने बताया, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी की भी जरूरत के हिसाब से वैल्यू बढ़ती है। ईश्वर ने तुझे एक अनमोल मणि बनाया है, तुझे भी एक अनमोल बनाया है जिसकी कीमत दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। फिर भी इस दुनिया में लोग अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से किसी को वैल्यू देते हैं। जिसकी नज़र में, जिसकी जिंदगी में जितनी तुम्हारी जरूरत है, बस उसकी नज़र में उतनी ही तुम्हारी वैल्यू। लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर ने तुम्हें अनमोल बनाया है, इसलिए किसी और की नज़र से अपनी वैल्यू मत देखो। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमारी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। क्या जो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें वैल्यू देते हैं वो हमारी वास्तविक वैल्यू है, या सच में ईश्वर ने हमें एक अनमोल बनाया है, हमें एक बेहतरीन इंसान बनाया है, सबसे अलग बनाया है। इस बात की तो सिर्फ आपको पता है कि आपकी वास्तविक कीमत क्या है। इसके साथ ही साथ आप अपने जीवन में कभी चिंतन करें, बेबाक अंदाज से जीना शुरू करें, सदैव मुस्कुराते रहें और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें मोटिवेशनल क्लब बाय के मोहन। धन्यवाद।